Hello everyone. Hope everybody is healthy and fine. So क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज एक बहुत जबरदस्त चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा. चैप्टर का नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम और इसमें हम सिचुएशंस पढ़ेंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से मार्केट का इक्विलिब्रियम डिराइव किया जाता है. जब बात चलती है मार्केट के इक्विलिब्रियम की बेटा तो उसमें दो चीजों के इफेक्ट देखे जाते हैं. पहला है डिमांड का इफेक्ट और दूसरा है सप्लाई का इफेक्ट. ठीक है, कैसे डिमांड और सप्लाई के इंपैक्ट से इक्विलिब्रियम हमारा कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड, कभी राइटवर्ड, कभी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है. ऐसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग डायग्राम्स आपको इस चैप्टर बनाने को सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्रामेटिक बेस्ड ये चैप्टर होने वाला है बेटा. तो इसको पूरा ध्यान से अपन इसको पढ़ेंगे. ठीक है बेटे, चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई. चलिए जी, सबसे पहले कुछ बेसिक कांसेप्ट्स की बात कर लेते हैं. डिमांड कर्व जो है वो किस तरीके का होता है मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा बेटे. देखिए, जो डिमांड कर्व था वो कैसा होता था. तो डिमांड कर्व बेसिकली जो बनता था वो बेटा बनता था डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्यों होता था डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि डिमांड और प्राइस एक दूसरे से हमेशा क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट रहते हैं. यही सीखा था अपन ने. सेम में जब अपन बात करते हैं सप्लाई कर्व की, किसकी? सप्लाई कर्व की. तो सप्लाई कर्व में अपन ने क्या सीखा था बेटे? सप्लाई कर्व जो था बेटा जी वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है ये बता सकते हैं? क्योंकि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड द प्राइस. राइट, व्हेनेवर प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी राइजेस उसकी सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. और सेम पे जब उसके प्राइसेस डाउन जाएंगे तो उसकी सप्लाई भी क्या होती है, डिक्रीज की जाती है. इसका रीजन बता सकते हैं आप? एनीबॉडी? हाई प्राइस होने पर क्यों सप्लाई को बढ़ाया जाता है और प्राइसेस के कम होने पर सप्लाई को क्यों कम किया जाता है? इसका कोई बच्चा रीजन बता सकता है तो मैं बताइए बेटा. डेफिनेटली जब प्राइसेस हाई है ऑब्वियसली प्रॉफिट्स भी ज्यादा है. प्रॉफिट ज्यादा है तो उन कमोडिटीज के सप्लाई भी हम बढ़ा देते हैं. दैट इज वाई प्राइस और सप्लाई में हमेशा कैसा रिलेशन पढ़ा था अपन ने? पॉजिटिव रिलेशन पढ़ा. इज इट क्लियर विद एवरीवन? चलिए जी, इधर आ जाइएगा. नाउ जब हम बात करें मार्केट के डिमांड की और मार्केट के सप्लाई की, तो मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात कैसे छोड़ सकते हैं अपन पीछे बेटा? राइट, तो मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे डिराइव किया जाता है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है जी. यहां पर अपन क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई को रखते हैं, यहां पर प्राइस को. ठीक है, ये हमारा था सप्लाई कर्व, दिस वाज द डिमांड कर्व. राइट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्योंकि यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां पर जाकर के डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर. राइट, इस पॉइंट से रिलेटेड जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है बेटा, और यही क्वांटिटी वाले पार्ट पर जाकर के जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है बेटा जी. इस चैप्टर में बेसिकली अगर आप डायग्राम बनाना सीख लेते हैं, ठीक है बेटा, डायग्राम बनाना, तो आपको ये चैप्टर को समझना बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा बेटा.
ठीक है, ऐसे समझ आएगा बिल्कुल इजी वे में। तो डायग्राम पे हमें कमांड बनानी, ठीक है जी, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से डायग्राम्स को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमने डायग्राम कौन सा रिवाइज किया, डिमांड का, फिर हमने पढ़ा किसका, सप्लाई का, फिर हम पढ़ रहे हैं कि मार्केट का इक्विलिब्रियम कहां ड्राइव होगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। राइट नाउ हियर वी हैव, आपने दो चार कंसेप्ट्स और पढ़े थे, मैं आपको उसके बारे में याद दिलाता हूं। वन वॉज दी शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, है ना बेटे, शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, ये आपने पढ़ा था। दो तरीके के शिफ्ट होते थे डिमांड कर्व में, एक तो था इंक्रीज इन डिमांड, जिसमें जो शिफ्ट निकल के आता था वो था राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है जी। वहीं अगर हम बात करें दूसरे एसी की, तो ये था कौन सा, डिक्रीज इन डिमांड का, और जो शिफ्ट निकल के आता था वो कैसा था, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सही है बेटा, ऐसे होता था। अब इंक्रीज इन डिमांड का जो राइटवर्ड शिफ्ट था वो किस तरीके का बनता था, फोकस करेंगे अपन। यहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखिए यहां पर कुछ बच्चे बहुत मिस्टेक यहीं पर करते हैं बेसिकली। ये छोटी छोटी चीजें हैं प्रेजेंटेशन की, लेकिन इसमें मार्क्स हमारे कट जाते बेटा। कई बच्चों के आंसर शीट्स में चेक करता हूं, मुझे पता लगता है कि सर डायग्राम बनाया था फिर भी आपने नंबर नहीं दिए। कई बच्चों की क्वेरीज आती है, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर बेटा, डायग्राम में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करोगे तो डायग्राम के नंबर कटते हैं। ठीक है, कर्व बना रहे हो अच्छी बात है, बट आपको कर्व सफाई से साथ ही साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में बनाना। क्लियर है? अब वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे ही आप कर्व ड्रॉ कर रहे हो उससे पहले सबसे पहले आप क्या बनाते हो, एक्स और वाई एक्सिस। जो जो बनाते जा रहे हो साथ साथ उसको मेंशन करते चलो। मेंशनिंग कभी भी लास्ट के लिए मत छोड़ो, आप कुछ ना कुछ जरूर भूलोगे। जैसे जैसे डायग्राम के पार्ट्स बनाए जा रहे हो वैसे वैसे उसको मेंशन करना स्टार्ट करो। मेरी भी हैबिट यही है बेटा, आप देखते होगे कि जैसे मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया तो मैंने उसी समय पर मेंशन किया कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन। ठीक है, अब मैं एक्स एक्सिस का नाम दूंगा। यहां पर हम क्या रखते थे, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर हम क्या रखते थे, प्राइस। राइट, मैंने क्या बोला कि भाई इंक्रीज इन डिमांड होता है। अच्छा, डिमांड इंक्रीज किन किन कारणों से होती थी मुझे बताओगे? क्या प्राइसेस के गिरने से डिमांड बढ़ती थी, उसे हम इंक्रीज इन डिमांड बोलते थे? नहीं बेटा, प्राइसेस के कम होने से जो डिमांड बढ़ती थी उसे हम एक्सटेंशन इन डिमांड कहते थे, ना कि इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड होता था ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देन प्राइस। राइट, जैसे हम प्राइस और सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं कि जिसमें एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमारा मेन गुड जो है उसका प्राइस भी 10 है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस भी 10 है पर यूनिट। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस अगर बढ़ गए तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, मेन गुड की। राइट, क्योंकि क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या है, वो हमारा मेन गुड, हमारा वाला। राइट, इन दैट सेंस यहां पर जो डिमांड बढ़ी इसको एक्सटेंशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये डिमांड बढ़ी है ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स। राइट, इसको बोला जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे बेटे? इज इट क्लियर विद एवरीवन? तो यहां पर जो इसका डायग्राम बनता था वो कुछ इस तरीके का बनता था, आपको अगर याद हो बेटा। राइट, दिस वाज द अर्लियर डिमांड कर्व एंड दिस इज द न्यूअर डिमांड कर्व। राइट, तो ऐसे राइटवर्ड आपको मूवमेंट या शिफ्ट देखने को मिलता था डिमांड, ऐसे ही था। दिस इज दी राइटवर्ड, या आप इसको फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हो, जो किस वजह से आया, ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सर हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? कोई
हम ऑलरेडी हमारे क्लास के प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो बेटा जी ये सब चीजें जो आप पढ़ चुके हो, ये सब चीजें एज बेसिक कंसेप्ट्स इस चैप्टर में काम में आएंगी। सब मूवमेंट्स भी, शिफ्ट्स भी, बात करेंगे जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई था, और उसके जो डायग्राम्स हैं वो सब भी इस चैप्टर में काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक हमें वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की नहीं होगी तब तक वो एकदम क्लियरली हमें नहीं आएंगे, हम इस चैप्टर के बेसिक में ही फंस के रह जाएंगे। इस चैप्टर की खासियत ये है कि अगर इस चैप्टर को कहीं आपने थियोरेटिकली ले लिया, ये सोच लिया कि सर डायग्राम बहुत सारे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसकी अप्रोच कैसी है, ये फंसाएगा आपको चैप्टर में। कैसे फंसाएगा जी? कि इसमें दिखेंगे आपको कई सारे डायग्राम्स, कई सारे, ठीक है, और बच्चे वहीं पर डिमोटिवेट होते हैं देख के कि सर डायग्राम्स इतने सारे और नीचे इतना सारा डिस्क्रिप्शन है। पर चिंता की बात है ही नहीं बेटा, क्योंकि वो डायग्राम्स बनाना अगर आप सीख गए टॉपिक को देख करके तो चैप्टर वहीं पे खत्म है। क्योंकि जैसे ही आपने टॉपिक को पढ़ा, उसका डायग्राम आपको बनाना आ गया खुद से, तो एक्सप्लेनेशन उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। हम डायग्राम बनाना भी सीखेंगे, हम एक्सप्लेनेशन कैसे राइट करेंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बुक से बिल्कुल देखने ही नहीं वाले, बिल्कुल भी। ठीक है, हम सारी चीजें बस कंसेप्ट्स को एक के बाद एक रिवाइज करेंगे। क्लियर है? चले आगे। तो ये बेसिक चीज है, दैट इज द राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट जो आपने पढ़ा था। नाउ हियर वी हैव द डिक्रीज इन डिमांड, जिसको आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। आइए जी, मरून, राइट, चलिए। अच्छा भाई, कोई भी बच्चा मुझे बता सके अगर कि हम डिमांड कर्व में जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखते थे वो किस वजह से देखते थे? एनी टू कॉजेज आप बता दीजिए बेटा। डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है वो किस वजह से देखने को मिलता था? इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस और फॉल्स? फॉल्स, वेरी गुड भाई। एक हमें कृतिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि जब जब कंज्यूमर की इनकम कम होगी तब तक डिमांड उस प्रोडक्ट्स की कम कर देगी, नॉर्मल गुड्स की, राइट। इंफीरियर गुड्स में उल्टा होता था, है ना। एक और कोई भी कॉज, अजय, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, बिल्कुल सही जय गुप्ता आपने आंसर दिया बेटा। तो इस वजह से भी जो डिमांड है वो कम होती थी, राइट। ओके, तो यहां पर जो शिफ्ट बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा? बैकवर्ड। देखिए अर्लियर दिस वाज द डिमांड कर्व, नाउ जो बैकवर्ड शिफ्ट हुआ ड्यू टू चेंज इन डिमांड, उसकी वजह से शिफ्ट कहां हुआ? हमें लेफ्टवर्ड देखने को मिला, पीछे की तरफ आया, कम हुई ना डिमांड। यहां पर अपन क्या डिनोट करते थे? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और यहां पर हम डिनोट करते थे क्या? क्वांटिटी, राइट। नाउ अच्छा जी, इसकी अगर बात की जाए तो ये शिफ्ट बैकवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाई दे रहा है आपको? राइट, तो ऐसे शिफ्ट्स हुआ करते थे डिमांड में, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए, राइट। सेम वे डिमांड, देखिए क्या क्या पढ़ा है आपने अभी तक? डिमांड कर्व क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, फिर आपने पढ़ा क्या इंक्रीज इन डिमांड के तौर पर कैसे राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। ऐसे ही हमने पढ़ा शिफ्ट इन डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट, ठीक है। इसके क्या कारण है वो हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस फॉर द रिवीजन विल बी इंक्रीज, या फिर हम सीधी सीधी बात करें इसको तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, राइट। ये हमारा टॉपिक है। ओके, shifts in supply curve, we have further two types of shifts, right? So here we have shifts in supply curve, right? तो किस किस तरीके से सप्लाई कर्व में शिफ्ट आ सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला जो शिफ्ट है बेटा सप्लाई कर्व में, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई।
राइट। अच्छा, इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से जो शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? वो होगा राइटवर्ड शिफ्ट। या फिर दूसरी भाषा में इसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, राइट। नाउ सेम में जस्ट इसका अपोजिट, डिक्रीज इन सप्लाई कर, या सॉरी, डिक्रीज इन सप्लाई, इस वजह से जो हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? दैट विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या फिर जिसको हम बैकवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस इंक्रीज इन सप्लाई का जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा। वेरी सिंपल, here quantity, here we will have the price. Now increase in supply, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इंक्रीज इन सप्लाई के कोई भी दो कॉजेज आप मुझे बता दीजिए, क्यों होता है सप्लाई में इंक्रीज? एनीबडी? इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी। अच्छा, प्लीज जय एक्सप्लेन अस कि हाउ टेक्नोलॉजी improvement can increase the supply. So जय गुप्ता हमारे साथ में आज हमें ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से जो सप्लाई है वो हमारी इंक्रीज होती है, राइट। प्लीज टेल अस जय। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तब इंप्रूव होती है, राइट। जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तब हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं और वो मोर एफिशिएंट वे में कर पाते हैं, जिससे है ना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। इस वजह से जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो हमारा है ना जो शिफ्ट है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा सप्लाई करना पसंद करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, वेरी गुड बेटा, क्लैप फॉर जय। प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट। तो सेम वे यहां पर बोला गया कि जब इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो आपको जो सप्लाई कर्व देखने को मिल रहा है बेटा, दैट विल बी अ फॉरवर्ड शिफ्ट, राइट। एस से हम कहां पहुंच गए? S1। तो यहां पर जो फॉरवर्ड शिफ्ट है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, राइट। Yes. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द डिक्रीज इन सप्लाई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट, हाउ इट स्टडीज। अच्छा, इसी का अपोजिट कर लेते हैं। इफ वी विल बी यूजिंग outdated technology, obviously our cost of production will increase. Increase in cost of production will lead to less availability of profits for the producers. Whenever the profit availability of the for the producer will be less, the producers will tend to supply less of the commodity, right? क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉफिट मार्जिन क्या है? कम हो रहे हैं ड्यू टू द यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। यही दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट। नाउ सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें जो सप्लाई कर्व है वो पहले अगर राइटवर्ड हुआ करता था, अब बैकवर्ड बन रहा है, राइट। हियर वी विल राइट द क्वांटिटी नाउ, सो वी विल पुट अ मार्क हियर। इफ दिस will be known as the backward supply, else we can also write it as leftward shift, right. So this is how it deals with. Now we have done the revision of increase in supply, decrease in supply, increase in demand, decrease in demand, what is demand curve, what is supply curve, and what is equilibrium, right. So how many times या कितने तरीके से अगर हम बात करें तो इनके कॉम्बिनेशन से हम डायग्राम्स बना सकते हैं। देखिए, देयर कैन बी सर्टेन केसेस
उन सारे केसेस को हम यहां पर लिस्ट डाउन करने वाले हैं। ओके, देखिए एक एक करके। इस चैप्टर की अगर हम बात करें बेटा, तो ये कुछ सीरीज में कुछ स्टेप्स में चलने वाला है, ठीक है। डायग्राम्स जो है वो इन्हीं टॉपिक्स में से अपन सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड अबाउट द शिफ्ट्स इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। दिस विल बी आवर फर्स्ट हेडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि अगर डिमांड में शिफ्ट होता है तो उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलने वाला, ठीक है। अब डिमांड में शिफ्ट दो तरीके के अपन ने सीखे थे, वन वॉज इंक्रीज इन डिमांड, अनदर वॉज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। दो तो ये मेन हो गए, लेकिन देयर कैन बी सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस आल्सो। जैसे सबसे पहली है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। साथ ही साथ दूसरी सिचुएशन क्या है, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब हर एक में हमें दो दो एक एक डायग्राम देखने को मिलेगा, बनाना सीखेंगे कंसेप्ट्स के बेसिस पर और उन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर आपने शिफ्ट इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम देखा, सेम वे यहां पर शिफ्ट इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा। दिस विल बी आर पार्ट बी। ओके, यहां पर भी वही है बेटा, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई सबसे पहले तो, और साथ ही साथ सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस वी विल आल्सो स्टडी, दैट इज द व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो मेनली हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, दैट विल बी साइमल्टेनियसली चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, इसको भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में पढ़ा है। क्या, साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, राइट, एंड here we will have simultaneous decrease in demand and supply, ठीक है। यानी जब सप्लाई और डिमांड दोनों एक साथ बढ़ रहे हो और जब सप्लाई और डिमांड एक साथ घट रहे हो, उस केसेस में, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो देयर विल बी थ्री डायग्राम्स, और इस केस में भी विल बी हैविंग थ्री डायग्राम्स, ठीक है। तो सारा का सारा चैप्टर जो है इसी तरीके के केसेस और डायग्राम्स पे बेस होने वाला है बेटा, ठीक है जी। तो जो आज हमने डिस्कस किया एक बार अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ी समस्या है कि बेटा ये चैप्टर ना, इट्स लाइक अ मेज, ये आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है अगर आपने टॉपिक पर इसके पकड़ नहीं बनाई तो। दैट इज वाई हमने यहां पर जो ड्रॉ किया है, दैट विल बी अ सीरीज, जिसको हम किस तरीके से पढ़ने वाले चैप्टर को, ये वो आपको बता रहा है। ओके, आई होप एवरीबॉडी हैज जॉटेड डाउन, right, and this is how we are going to study this chapter. Okay, so further we'll discuss in our next class. Thank you so much.